कक्षा 11 में बच्चों को जो समस्या आती है वो होती है डोमेन और रेंज की समस्या। ये फंक्शन वाला चैप्टर है, उसमें डोमेन रेंज निकालनी पड़ती है और ये IIT JEE में भी आती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्रम से। पहला क्वेश्चन है इसमें कि fx बराबर ax प्लस b, इस टाइप का कोई होता है तो ये भी हो सकता है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 हो। तो इन सब में हमेशा डोमेन R आता है। तो यहाँ पे अगर कोई ये लीनियर फंक्शन होता है रैखिक फलन तो इसका डोमेन हमेशा R होगा, तो इसमें रियल सेट का कोई भी मान रखने पर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, अगर कोई लीनियर फंक्शन होता है तो इसका डोमेन R है। दूसरा fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये बहुपद फलन है। कैसा फलन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, या हिंदी में इसको कहेंगे बहुपद फलन। इसका भी डोमेन R होता है। अगर कोई डोमेन पूछता है इसका डोमेन भी R ही आएगा। अब तीसरा इसमें दिया है fx बराबर e की पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फलन है, तो इसका डोमेन भी R आता है। अगला आ गया fx बराबर log x। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये log कभी भी 0 या 0 से कम की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इसका डोमेन हमेशा 0 से इन्फिनिटी। अगर ये नंबर लाइन दी हो, बीच में 0 हो, तो ये 0 को छोड़ के आगे के सभी मान इसमें आते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी होती है। इसके बाद पांचवा दिया है fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे मान लो ये दिया है 2.3, तो इसका मान 2 आएगा, 3.1 तो 3 आएगा। केवल इंटीजर आते हैं इसमें, लेकिन इसमें हर मान का इंटीजर आता है इस पूरी वास्तविक संख्या पे, इसीलिए इसका डोमेन कैपिटल R होता है। इसके बाद अगला छठवां इसमें दिया है fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं ये बाद वाले इस पार्ट को। जैसे 2.3 निकालेंगे तो इसका मान आएगा 0.3, 3.1 है तो ये आएगा 0.1। लेकिन आता ये सभी संख्याओं का है। अगर मान लो कोई पूर्णांक संख्या हुई 2 तो इसको लिखते हैं 2.0, इसका आएगा ये 0। तो इसका देखेंगे डोमेन, तो इसका डोमेन भी पूरा का पूरा रियल सेट होता है। इसके बाद अगला दिया है इसमें fx बराबर साइन इनवर्स x। fx बराबर साइन इनवर्स x या fx बराबर कॉस इनवर्स x हो, तो इसका जो डोमेन आता है हमेशा इस x का मान हमेशा -1 से +1 के बीच आता है, तो इसका ये डोमेन रहेगा। fx बराबर साइन इनवर्स x हो या fx बराबर कॉस इनवर्स x हो, दोनों का ही यही आता है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का। fx बराबर अगर कॉस इनवर्स x है तो अभी इसका डोमेन भी यही आता है। ये छात्रों को याद रखना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इन पे बेस्ड ही है पूरा का पूरा ये डोमेन रेंज। अगला fx बराबर साइन x और fx बराबर कॉस x। fx बराबर साइन x है, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल सेट है। fx बराबर कॉस x होगा तो इसका डोमेन भी पूरा का पूरा रियल सेट होता है। क्यों?
क्योंकि जब साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप से खींचता है, ये 0 होता है, ये बाई एक्सिस, ये एक्स अच्छे, तो ऐसे चलता है, ये इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा, तो एक्स के सभी मान लेता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इस लाइन को आर कहते हैं पूरी पूरी। अगर कॉस एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो कॉस एक्स का इस टाइप से खींचा जाता है, ये ऐसे चलेगा, लेकिन चलता पूरे पे है ये, इसीलिए इसका डोमेन भी प्लस आर होता है। इसके बाद जो अगले इसमें दिए हैं क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 1/ax प्लस बी, एफ एक्स बराबर 1/ax प्लस बी। अब यहाँ देंगे ध्यान, वहाँ तो ऊपर लीनियर था एफ एक्स, तो उसमें तो डोमेन आर होता है, इसमें आर, ये देखते हैं आर में से कौन सी चीज़ नहीं है, तो इसको 0 रख के सॉल्व करते हैं पहले। ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो x का मान माइनस बी अपॉन ए आ गया, तो इसका डोमेन हो जाएगा, r में से इस संख्या को हटा देंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, एफ एक्स बराबर कहीं लिखा है, मान लो एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, किसी ने इसका डोमेन पूछा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर x का मान 3/2 आया, तो डोमेन हो जाएगा r माइनस इस संख्या को हटा देंगे, क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं है, ये मान रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और 0 होने पर इसका मान अनंत हो जाएगा, और अनंत कोई संख्या होती नहीं है। इसके बाद अगला दिया है एफ एक्स बराबर 1/ax² प्लस bx प्लस सी, बिल्कुल यही कंडीशन इसमें होती है। इसको 0 रख के सॉल्व करते हैं, जो संख्याएं आएंगी वो हटा दी जाएंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, 1/x² प्लस 4x प्लस 3, पहले इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। 3 के से फैक्टर जिनका जोड़ 4 हो, 3 एकम 3, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0, x कॉमन, x प्लस 3, 1 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 1, सॉल्व किया तो x के 2 मान आए, -3 और -1, इसीलिए इसके डोमेन में से ये 2 मान हट जाते हैं r में से, तो r में से ये 2 मान हटा देंगे, -3 और -1। इस प्रकार कोई भी सवाल हो इस टाइप का, तो इसको ऐसे ही हल किया जाता है। अब अगला दिया है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स बराबर √x, एफ एक्स बराबर √x, तो ये रूट टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उसको हमेशा इस x को ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करते हैं, तो इसका डोमेन आएगा 0 से लगा के इन्फिनिटी तक। जैसे अपन इसका देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके, एफ एक्स बराबर दिया है मान लो √ में 5x माइनस 2, तो इस अंदर वाली संख्या को बड़ा है या बराबर है 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बड़ा है या बराबर है 2/5 आ जाएगा, तो लिख देंगे इसका डोमेन, डोमेन हो जाएगा 2/5 से लगा के अनंत तक, अनंत पर हमेशा छोटा कोष्ठक आता है, ये दोनों चिन्ह हैं ऊपर है इसीलिए ये ग्रेटर देन आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें सॉल्व, एफ एक्स बराबर x⁴ टाइप, एफ एक्स बराबर x⁴ इसको ध्यान से समझ लें, 1/n है, अगर ये संख्या सम हो, n बराबर सम संख्या हो और n बराबर विषम संख्या हो,
2 है। तो जब सम संख्या होती है तो इसको बिल्कुल f(x) बराबर √x के तरीके से सॉल्व किया जाता है, के तरीके से हल। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, f(x) बराबर दिया है 3x + 5 की पावर 1/8। ये सम संख्या है, इसको बिल्कुल √x के तरीके से, अर्थात ये अंदर वाली चीज़ 0 या 0 से बड़ी होगी। तो 3x का मान -5, तो x का मान बड़ा या बराबर -5/3। इसीलिए डोमेन आ जाएगा -5/3 से लगा के इन्फिनिटी तक। अगर कोई विषम संख्या है, जैसे मान लो इसमें दिया है f(x) बराबर 2x - 3 की पावर 1/27। विषम संख्या है तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, f(x) बराबर x के तरीके से। तो ये डोमेन पूरा का पूरा R रहेगा। तो यहाँ विषम संख्या में डोमेन R रहता है। इसके बाद अगला देख रहे हैं क्वेश्चन, f(x) बराबर जैसे मान लो इसमें दिया है 3x - 5 की पावर 1 में दिया है 1/3। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, f(x) बराबर 1/x के तरीके से, अर्थात नीचे की संख्या 0 नहीं हो, केवल वो हटाना पड़ेगा। तो इसमें 3x - 5 बराबर नहीं होनी चाहिए 0। सॉल्व करेंगे तो x का मान 5/3। तो डोमेन हो जाएगा R में से घटा देंगे इस संख्या को। और अगर कहीं यहाँ पे सम संख्या होती 1/4 होता, तो फिर इसको f(x) बराबर 1/√x के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो √x में क्या करना पड़ता है, ये संख्या 0 से बड़ी करनी पड़ती है। तो 3x - 5 > 0। अगर ऊपर होता